घुटनों में दर्द है। मैं दरअसल जब सुबह रोजाना पार्क में जाता हूँ तो जितने भी मेरे मम्मी पापा की उम्र के लोग मिलते हैं या उससे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, सबकी कॉमन समस्या है कि उनके घुटनों में दर्द है। बहुत सारे लोग लंगड़ा के चलते हैं, बहुत सारे लोग दर्द से बेहाल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि घुटने बदलवाना ठीक है या नहीं है। तो घुटनों का रोग आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हर घर में एक या दो लोग ऐसे हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। इसका क्या इलाज हो सकता है? क्या घुटने बदलवाना ही एकमात्र इलाज है या घुटनों का दर्द से की पीड़ा को किसी भी प्रकार के नुस्खे से या दवाई से दूर किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूट्यूब पे इसको लेके काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन कोई भी वीडियो मुकम्मल जानकारी देता हुआ नज़र नहीं आया। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आज डॉक्टर सतीश त्यागी जी से हम पूछेंगे कि आपके घुटनों के दर्द का सही इलाज क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या इलाज है घुटनों के दर्द का? घुटनों के दर्द का इलाज, देखिए दर्द तो बहुत है जिंदगी में और शरीर में भी बहुत दर्द है। दर्द और ये जो आर्थराइटिस है, नी आर्थराइटिस बोलते हैं, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये कंधे में भी हो सकती है, हिप जॉइंट में भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी घुटनों में करती है। और विशेषकर जैसे एज बढ़ती है 45 के बाद, 50 के बाद, तो हड्डियों में एक डीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उम्र के साथ डीजनरेशन होता है और वो इरिवर्सिबल है, मतलब उसको आप पुरानी स्टेज पर नहीं ला सकते। तो इसमें जानने वाली और सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसी पहला इंडिकेशन मिले कि आप उस तरफ जा रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको इतने आमूल चूल परिवर्तन अपनी डाइट में करने हैं, अपनी पोस्चरिंग में करने हैं, अपने दवाइयों के बारे में जो मैनेजमेंट है उस तरीके से करना है, फिजियोथेरेपी में करना है। क्योंकि ये चीज उसको आप थोड़ा रोक सकते हो, उस प्रोसेस को डीजनरेशन की स्लो कर सकते हो। तो हो सकता है कि जो सिम्टम आप अनट्रीटेड रह जाएगा, इलाज नहीं होगा, तो पता चला 5-7 साल में घुटने लगभग जाम हो चुके। और आप जैसा बता रहे हैं, पार्कों में इस तरह के लोग मिलते हैं और आम बाजार में चलते हुए इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो वो स्थिति ना आए, उससे निपटने के लिए जरूरी है कि पहली चीज है अलर्ट, कि हम उस चीज को लेके अलर्ट हो जाएं जैसे पहला इंडिकेशन आए। और पहला इंडिकेशन कब आता है कि आप देखेंगे मरीज बताएगा कि मेरे से सीढ़ियां नीचे गिर जाती, मेरे से बस में से या टैक्सी से नीचे उतरना तो मुझे नहीं चढ़ा जाता, या मेरे घुटनों में कड़कड़ की सी आवाज आती है, कट से आवाज आती है, हाँ। या सुबह के समय मुझे थोड़ा स्टिफनेस रहता है, मैं एकदम से नहीं चल पाती, पालथी मार के नहीं बैठा जाता। तो इस तरह खुद पता होता है उनको कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं। आयुर्वेद इन चीजों को कहता है कि ये सब वायु रोग हैं। अच्छा। और आयुर्वेद में पहली स्टेज से लेकर जो बात तक की सर्जरी की नौबत आने तक की जो स्थिति है, उससे पहले बहुत सारी इफेक्टिव चीजें आयुर्वेद में हैं। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वायु रोग है तो वायु नाशक चीजें देके हम उन चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन साथ में केवल वही पर्याप्त नहीं होता, आपको एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं, आपको योगासन भी बताए जाते हैं। तो वो जो भी जिस चीज का एक्सपर्ट है, जैसे फिजियोथेरेपी का है तो आप उससे बात कर लेगा मरीज जाके, योगासन वाला योगाचार्य को बता दें किस तरह का आसन करने। और आयुर्वेद का जो परामर्शदाता है वो आपको डाइटरी चेंजेस के बारे में बताएगा कि ऐसी चीजें अपने खाने में शामिल नहीं करनी जिनसे वायु बढ़ती हो शरीर में, जैसे बासी खाना है कतई अवॉइड करना है, ठीक है। और खट्टी चीजें हैं वो आपने नहीं अपने खाने में शामिल करनी। और एनिमल प्रोटीन, जिससे गठिया का जो कारण बनता है, ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक तरह की एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे दूध वगैरह हैं, इनको भी अवॉइड करना है। अब कहा यह जाएगा कि दूध तो कफ बढ़ाने वाला है और वायु का नाश करता है, लेकिन ये खास किस्म का जो जोड़ों का दर्द होता है, जो इसको आप र्यूमेटिज्म कहते हो, आम बात कहते हो, उसमें ये चीज अवॉइड करनी होती है। तो ये फैसला कौन करेगा, है ना? ये फैसला कोई भी जो योग्य चिकित्सक है, वैद्य है, वो आपकी तमाम हिस्ट्री लेके, और हो सकता है खाने पीने के परिवर्तन करने मात्र से ही आपकी स्थिति में सुधार आ जाए। तो आप मिलें, किसी भी डॉक्टर से मिलें और वो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएगा। क्योंकि ये जो डिजीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि बुखार है आपने गोली ली खत्म हो गई। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक दवाइयों का पूरा ग्रुप है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs बोलते हैं उनको। तो वो लेते रहो आप सारी जिंदगी, लेकिन उसके परिणाम इतने हैं कि आपको अल्सर होने के चांसेस, पेप्टिक अल्सर हो गया, किडनी की प्रॉब्लम आ गई। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है।
तो इस स्थिति का जहां विशेषकर आप केवल अंग्रेजी दवाई खा के अपने आप को जैसे तैसे चला रहे हैं, उसका विकल्प सबसे अच्छा ये है कि आप आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलें। वो डाइट में आपकी चेंज करा देगा, वो आपकी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो वास्तव में इफेक्टिव भी हैं उन चीजों को करेगा। तो आप एक बहुत बड़े जो कॉम्प्लिकेशन मॉडर्न मेडिसिन के होते हैं उनसे आप बच पाएंगे, और वो स्थिति भी नहीं आएगी कि नी रिप्लेसमेंट की हालात बन जाए। और एक बार अगर आपका डीजनरेशन इतना हो गया, कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो गया, साइनोवियल फ्लूइड जो जोड़ों के बीच में होता है जो उनके मूवमेंट के लिए मदद करता है, वो अगर खत्म हो चुका है, तो उस स्थिति में कोई चारा बचता भी नहीं सिवाय नी रिप्लेसमेंट कराने के। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि नी रिप्लेसमेंट जो है ना, बहुत अगर आप 25-30 साल 40 साल की उम्र में करा रहे हैं तो उसकी तो एज ही मुश्किल से 10-15 साल है। तो ये बिल्कुल लास्ट अल्टरनेटिव है, जब कोई चीज रास्ता नहीं बचता और उम्र हो रही है 60-70 के आसपास हो रही है, तो अगले 10-15 साल अगर उसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वहां वो चीजें कराई जा सकती हैं। तो वो भी एक तरह का रिलीफ है, बजाय इसके कि आप बेड पर पड़े रहें, आपके मूवमेंट्स ना हो कतई भी। तो सर्जरी से कोई ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट कोई खराब चीज है, लेकिन अगर वो मैंडेटरी है और वो करानी जरूरी है तो वो आप बाद में करा सकते हैं, लेकिन ये नौबत ही ना आए। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है मोटापा। घुटनों के दर्द में ओबेसिटी का, मोटापे का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो आपके शरीर का सारा भार है वो इस ज्वाइंट में पड़ता है। तो अगर आपका वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, तो उसी अनुपात में आपको अपनी डाइट में चेंज करके वजन को बहुत कम करना पड़ेगा, इतना कम ताकि आपके घुटने आराम से चल सकें, उसका बोझ। हाँ, तो रेस्ट करें, जो भी बताया गया, खाने पीने में सुधार करें और आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलकर अपने लिए दवाइयां ले लें। ये एक इफेक्टिव तरीका है। ये इफेक्टिव। अच्छा, जैसे घुटनों में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घुटने तो बदलवाने नहीं चाहिए, मतलब बदलवा ले तब भी कोई बुराई नहीं है उसमें। नहीं, अगर वो इंडिकेशन है कि बदलवाने हैं तो या तो कोई ऐसा कोई उपाय हो, अभी तक तो है नहीं। मुझे भी नहीं लगता आयुर्वेद में ये चीज आ जाए कि नी रिप्लेसमेंट होना है और फिर से रीजनरेशन दवाइयों का आना शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद कोई लास्ट रिसोर्ट नहीं है कि आप हर चीज का इलाज है, ऐसा नहीं है। तो वो स्थिति ही ना आए, पहली बात तो ये है। देखिए, जिनको हो चुका उनमें हम कुछ नहीं कर सकते या बहुत थोड़ा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम विशेषकर अपने उन लोगों को बताना चाह रहे हैं, उस पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ी है और आज जो 20-25 साल की उम्र में है, अगर वो लोग भी हमारी सलाह मान के या हमारी इस चीजों को फॉलो करके अपने आप को इस बीमारी से बचा लें, क्योंकि बचाया जा सकता है, ये मैनेजेबल है और लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो इसमें कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है कि आर्थराइटिस क्रिपल्स मैनी बट किल्स नन, कि लंगड़ा कर देगी, क्रिपल कर देगी, मारती किसी को नहीं है, है ना। इससे इसलिए तो सबसे ज्यादा डेथ नहीं होने वाली। अच्छा, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई दवाई वाई भी है जो इसके दर्द में आराम दे? पेन किलर है आयुर्वेद में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो वही है कि फिर प्रकृति के अनुसार हमने दवाई का चयन देख के देने है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई दवाई मैं बता दूं या उससे कोई काम चल जाए। उसके लिए देसी टोटके हैं, आप अपने खाने में अदरक लीजिए, सौंठ लीजिए, गूगल लीजिए, बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में लेते रहिए। अच्छा। लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। तो एक बार आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक फिजिशियन से बात करनी होगी अपने बारे उसको लेकर। ये क्या है कि ये दवाई खाइए घुटनों का दर्द खत्म? हाँ, तो एक खतरनाक चीज जो बातचीत के दौरान मेरी समझ में आई है कि आयुर्वेद के नाम पे स्टेरॉइड पीस के जो देसी दवाओं में मिलाए जाते हैं। अच्छा जी, ऐसा भी? मैं वो तो फिर किडनी खत्म कर देगा। स्टेरॉइड की डोज मिलीग्राम में होती है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखे जो कई किलो स्टेरॉइड मंगा के पिसवा के उन दवाइयों में मिलाते हैं घुटनों के दर्द जी। के लिए। तो आप इंश्योर कर लें, ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई डॉक्टर ये क्लेम कर रहा है कि 5 दिन में खत्म, 10 दिन में खत्म या महीने भर में खत्म, तो वो जो दवाई आपको दे रहा है, वो जो पुड़िया दे रहा है, एक बार आप उसका केमिकल एनालिसिस करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। स्टेरॉइड खिला रहे हैं? बिल्कुल स्टेरॉइड खिला रहे हैं जम के, किसी भी चूर्ण में मिला दो आप। और अच्छा, किलो किलो मंगवा के मिलवाते हैं? 20-20 किलो वाले लोगों को तो मैं जानता हूँ, खूब पैसे बनाए होंगे उन्होंने। हाँ, पैसे तो मिलेंगे, मरीज जो मर गए, लोग परेशान हैं इन चीजों से और वो उनको दिए जा रहे हैं, बजाय बिना ये जाने कि पेशेंट वो डायबिटीज पेशेंट हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई गुर्दे का रोग हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन लंबे समय से चली आ रही है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है,
आयुर्वेद के नाम किसी पे आप भी कुछ भी मतलब- लेते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। अनजाने से या यूट्यूब पे वीडियो देख के दवाई नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल नहीं, जब आपके पास में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, योग्य चिकित्सक हैं, तो फिर आप क्यों लेते हैं इस तरह की दवाइयाँ? और कुछ नहीं, आप हमसे बात कर लीजिए, ठीक बात है, सही रहे, है ना। दोस्तों ये था घुटनों के दर्द पे एक ऐसी चीज की मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो घुटनों के दर्द को ठीक होने का दावा करते हैं और वो आपको स्टेरॉइड खिला रहे हैं जिसका आपको पता भी नहीं है। उसकी वजह से भारत में बहुत सारी जानें भी जा रही हैं। तो प्लीज किसी बिना जानकारी के या अखबार में विज्ञापन देख के या यूट्यूब पे वीडियो देख के किसी से संपर्क साध के दवाई मंगवाने से अच्छा है अपने आस पड़ोस से किसी अच्छे डॉक्टर से या वैद्य से मिलके इन चीजों में बदलाव करना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बताया। जी धन्यवाद। किसी और बीमारी से आप पीड़ित हैं और उसका इलाज पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ के मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।